बोला दो टू चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर केप्ट एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए एंड एक्स इज इक्वल्स टू ए। अब आप मुझे ये बताइए जरा कि ये आपकी वाई एक्सेस हो जाती, ठीक, ये आपकी एक्स एक्सेस हो जाती, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखिए जरा, एक हमने यहाँ पर रखा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए पे, तो भाई एक्स बराबर 0 यहाँ पर है ओरिजिन पे, और एक हमने रखा एक्स बराबर ए पे। मतलब समझ रहा है, यहाँ से यहाँ भी ए है और यहाँ से यहाँ भी आपका ए है। कौन कौन समझ पाया बताना भाई जरा, कि ये भी हमारा यहाँ से यहाँ ए है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस हमारे पास ए, और ये हमारा x बराबर 0 वाला पॉइंट है, x बराबर a इधर, x बराबर माइनस ए इधर, ठीक। अब देखो उसने हमसे बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास m n q नॉट इज इक्वल टू q by 2, तो q नॉट की वैल्यू देख लीजिएगा, q by 2 दी इज प्लेस एट द ओरिजिन, ठीक है। अब देखो पहले q नॉट को यहाँ ओरिजिन पे रखा गया, यहाँ रखा गया और हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया गया अलोंग द y। पढ़िए, if the charge q naught is given a small displacement y is less than, y is very less than small a along the y axis, the net force acting on the particle। मतलब यहाँ पे रखा गया Q नॉट को और हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया। मतलब समझिए A यहां से, तो यहां से यहां तक ये y आपका, y सबको दिखाई पड़ा, जल्दी से बताइए, y सबको दिखाई पड़ा। और यहां पे हमने इसको मतलब यहां से डिस्प्लेस किया, Q नॉट को यहां ले गए और छोड़ दिया। अब हमें Q नॉट पे टोटल फोर्स बताना है। Q नॉट का मास कितना है, m नॉट। इस पे हमें नेट फोर्स बताना है। अब बताइए Q नॉट तो पॉजिटिव है, तो नेट फोर्स तो आपका कहां आएगा, इस पे नेट फोर्स तो आपका इसी डायरेक्शन में आएगा ना, एफ नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में आएगा। नेट फोर्स कितना होता था बताइए, अभी अभी पढ़ के आए हो आप। इसका जो नेट फोर्स हम लोग निकालते थे, उसका जो मैग्नीट्यूड हम लोग निकालते थे, वो आता था हमारे पास के इंटू, ध्यान सुनिएगा, के इंटू टू इक्वल चार्जेस ईच इक्वल टू क्यू आर केप्ट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब समझो यहां पर आपका क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक, और यहां पर भी आपका क्या रखा है, क्यू चार्ज आपका रखा हुआ है। अब बताओ इसको जो फोर्स महसूस होगा वो होगा 2 टाइम्स के क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन में, अब ध्यान सुनो, y की जगह ये देखिए, ये देखिए x की जगह बस क्या आ जाएगा, y। ये देखिए x की जगह बस क्या आ जाएगा फॉर्मूले में, y, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो होगा इंटू में y अपॉन में y का स्क्वायर और प्लस d की जगह क्या आ रहा है, a, d की जगह क्या आ रहा है, a, तो प्लस a का स्क्वायर की पावर 3/2। कोई समस्या। अब बताइए क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, कि आपको आंखों से तो दिखाई पड़ रहा है कि y यहाँ पे बड़ा, लेकिन वो है नहीं ऐसा, y आपका a से बहुत छोटा है। ये बताइए y इज वेरी लेस देन a, क्लास 11 में पढ़ के आया होगा। अगर y a से बहुत छोटा है तो y टेंड्स टू 0, y की वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे, 0, लेकिन कहाँ, ओनली इन डिनोमिनेटर, ओनली इन डिनोमिनेटर। याद आया भाई, बताइए क्लास 11 वाले बच्चे, बोलिए। हम ऊपर रखेंगे y 0 तब तो पूरा 0 हो जाएगा ना, ऊपर नहीं रखेंगे तो हम नीचे रखेंगे ना बस, क्योंकि उसने कंडीशन दे दी कि y इज लेस देन वेरी लेस देन a, y a से बहुत छोटा है। तो अगर कोई छोटा नंबर है, मान लो y आपका कितना है 0.01, तो भाई y का स्क्वायर तो और भी छोटा होगा ना, 0.01 का स्क्वायर करोगे तो 0.0001 आएगा, तो और छोटा हो गया, टेंस टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये वाले y को आपको इग्नोर करना है, यानी कि y स्क्वायर की लगभग वैल्यू 0 ले लेंगे तो y स्क्वायर यहां से गायब हो जाएगा और आएगा 2k क्यू नॉट अपॉन में आपका ए स्क्वायर की पावर 3/2। अरे ये गायब हो गया तो ए स्क्वायर बचेगा और ए स्क्वायर की पावर 3/2, और यहां से अब वैल्यू रखिए तो आएगा 2 इंटू के इंटू क्यू इंटू, अब क्यू नॉट की जगह आप क्या रखोगे, क्यू नॉट क्यू/2 के इक्वल है, तो क्यू नॉट की जगह हमने रखा क्यू/2 डिवाइडेड बाय ए का स्क्वायर। अब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ए का स्क्वायर इंटू 3/2 बाई 2 इंटू 3/2। तो अगर आप देखोगे तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 से 2 गया तो आएगा आपका k इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक। और एक चीज हमसे मिस हो गई है, y यहां से मिस हो गया, ये वाला y तो लिखेंगे ना भाई, ऊपर वाला तो y लिखेंगे ना, ऊपर वाला y थोड़ी ना 0 रख दोगे, नहीं तो पूरा 0 हो जाएगा, उससे क्या ही मतलब है, ठीक। तो यहाँ पे y हमारे पास बचा हुआ है और यहाँ पे y हमारे पास बचा हुआ है, डिवाइडेड बाय अगर आप देखोगे तो a की पावर 3 हमारे पास आ जाएगा, ठीक। तो हमें फोर्स बताना था कि फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है। उसने हमसे बोला ना द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब ये जो नेट फोर्स आप निकाल रहे हैं, ठीक है, जो आप नेट फोर्स निकाल रहे हैं, डायरेक्शन तो आप देख रहे हैं नेट फोर्स की ऊपर की तरफ है, लेकिन दिस इज प्रोपोर्शनेट टू, अब देखो k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो केवल y पे तो डिपेंड कर रहे हैं, तो k इज प्रोपोर्शनेट टू y। तो बचा, बताइए आया, जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, क्या आया, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बोलिए क्या आ गया, जल्दी से बताइए आया। अब इसी क्वेश्चन को चेंज कर दें, देखिए इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं, है ना, केस 2। आइए सेम क्वेश्चन है आपका, पूरा क्वेश्चन सेम है,
क्वेश्चन सेम है, बट केस 2 में अगर वो आपको दे देता क्यू नॉट इज इक्वल्स टू, मतलब नेगेटिव दे देता, समझ गए ना मेरी बात को आप, ठीक है, माइनस क्यू नॉट अगर हमें वो दे देता, नेगेटिव दे देता, तो पूरा केस आपका चेंज हो जाता। अब क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों, अगर आप यहां पे देखिए भाई, ये हमारे पास क्यू होता और ये हमारे पास क्यू होता, ठीक, ऐसे करके हमने ज्वाइन किया, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये इस तरीके से, और अगर आप यहां पे y पे जाके इसको डिस्प्लेस कर देते, किसको, माइनस क्यू नॉट को, तो अब फोर्स कहां लगता, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बोलिए हाँ, फोर्स कहां लगता हमारे पास, इस तरीके से, नेट फोर्स कहां लगता बताइए, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये जो नेट फोर्स हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता, अब खास बात है पढ़ने वाली, क्या आप तैयार हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ के आए हो, बोलो हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ के आए हो, बोलो हाँ। तो नेट फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जैसे ये मीन पे पहुंचेगा, इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, इसको ओवरशूट कर जाएगा, जब ये यहां पहुंचेगा तो ये वाला, क्योंकि माइनस क्यू नॉट होगा, तो ये वाला इस पे लगाएगा ऐसे, ये वाला लगाएगा ऐसे, नेट फोर्स फिर से इधर आएगा रिजल्टेंट, और ये फिर से इधर जाएगा, तो इसको ओवरशूट करके इधर 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 इधर, तो ये ऑस्किलेशन करने लगेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन आपका बन जाएगा, बोलिए हाँ। मिक्स करेंगे अभी, रुक जाइए, आने वाली क्लासेस में मिक्स होगा, ठीक, आने वाली क्लासेस में मिक्स होगा, तो बेवजह भाई, बेवजह मेहनत आपकी फालतू नहीं जाएगी जो पढ़ के आए यहाँ पर, है ना, समझिए। और जो न्यू स्टूडेंट्स अगर देख रहे हो मुझे, तो भैया एफर्ट्स लगाइए पीछे से, ठीक, लगाइए थोड़ा सा, अभी आएगा, जब आएगा तो मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा, जब आएगा तो बताऊंगा, बस अभी मैंने ऐसे ही बता दिया। अब देखो, यानी कि इस केस में बस आपका फोर्स जो है डाउनवर्ड आ जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो आपका एसएचएम वाला केस की कंडीशन, मतलब आपका सब कुछ वैसे ही आएगा जो पीछे आप पढ़ के आए हो भी, है ना, मतलब एफ नेट जो है, देखिए एफ नेट जो है आपका वैसे ही आएगा जो आप अभी पीछे निकाल के लेके आए हो, इसका जो एफ नेट का मॉडुलस आपका उतना ही आएगा, है ना, क्या था, के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन में ए क्यूब, उतना ही आएगा, के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन में ए का क्यूब, बस हमारे पास कहाँ आएगा, ये डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड आएगा। अगर आप डायरेक्शन वाइज जाते तो आप माइनस लगा देते, कहने का मतलब ये है कि जो एफ नेट होता इस केस में इट इज प्रोपोर्शनेट टू वाई नहीं होता, माइनस वाई हो जाता, समझ रहे हो, अगर हम समझ गए भाई, हमारा जो फोर्स होता माइनस वाई के, क्यों सर क्या बात कर रहे हो, अरे भैया जिधर फोर्स होता है उसके अपोजिट, जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है ना, जब ये मीन को ऐसे करके ओवरशूट करेगा तो नेट फोर्स इधर बन जाएगा। अरे सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन बनेगी ना, ज्यादा मैं नहीं जा रहा हूं उसमें, बताइए लास्ट क्वेश्चन में क्यों सेम था भाई, बताना जरा, लास्ट क्वेश्चन में क्यों सेम था, इधर आओ, लास्ट में तो आपने प्लस क्यू नॉट रखा था ना, तो ये वाला इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये वाला इसको ऐसे रिपेल करेगा, हाँ, तब तो आपका जो है कहते हैं एफ नेट उधर ही लगेगा ना हमेशा, वापस लाने वाला फोर्स नहीं बन रहा है यहां पर, समझिए जरा ध्यान से, वापस लाने वाला फोर्स नहीं बन रहा है, लेकिन यहां पर क्या था, जब आप माइनस क्यू नॉट रखोगे तो देखिए उसकी वजह से नेट जब आ रहा होगा तो ये पार्टिकल चलते 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 मीन पे पहुंचेगा, ठीक है, मीन पे इस पे नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन वेलोसिटी आ चुकी, तो ये इसको ओवरशूट करके जैसे ही निकलेगा तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स फिर से डेवलप होना शुरू होगा। बताइए कोई डाउट है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, कौन सा फर्स्ट वाला क्वेश्चन भाई देख लेते हैं, हाँ 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 हाँ, अरे वो तो वही केस है ना भाई, वही तो है जो अभी पढ़ाया, हाँ, यहाँ पर करेगा, माइनस का क्यू नॉट रखा है आपने, तो ये इस तरीके से जाएगा जाएगा, ओवरशूट करेगा तो वापस आएगा इस तरीके से, समझ रहे हो, तो आपका एसएचएम का केस बनेगा, ये भी सारे आएंगे क्वेश्चन, परेशान मत होइए, अभी के लिए बस आप इतना समझिए, बस मैं इतना बताना चाहता था कि अगर हमसे वो क्या बोलता, हमसे बोलता कि यहाँ माइनस क्यू नॉट रखा है और क्यू नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही है, मतलब क्यू नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ही है जो दी थी, क्यू बाई 2 के इक्वल है, तो सेम आंसर आता, बस एफ नेट इज प्रोपोर्शनेट टू माइनस वाई हमारे पास हो जाता, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती, मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा होता जब ये मीन को ओवरशूट करेगा ना, अभी जब ये मीन को ओवरशूट करेगा तब के बारे, तो उसके बाद मैं बात कर रहा हूं भाई, यहाँ पे मीन पे आते थे ऐसे आ रहा है, भी एफ नेट इधर लग रहा है, जैसे ही मीन को ओवरशूट करेगा तो फोर्स आपका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स इधर डेवलप होने लगेगा, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक, तो ये इस तरीके से एसएचएम करने लगेगा, ठीक है, ठीक, तो ये सारी चीजें, तो इस बात का हमें ध्यान रखते हुए चलना है। अब आइए, ये हो गया,